वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 9.1। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टॉवर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो किसकी तरफ जाती है? एक टॉवर के फुट की तरफ जाती है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टॉवर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक टॉवर है, अगर हम इस लाइन को कंसिडर करेंगे एज टॉवर, और ये है एक स्ट्रेट रोड जो टॉवर की फुट की तरफ जाता है, और एंगल बिटवीन टॉवर और रोड क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब यहां से एक पर्सन जो ऑब्जर्व कर रहा है, अगर ये है ग्राउंड सरफेस, अगर कोई भी लाइन हम इसके पैरेलल में देंगे दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ग्राउंड सरफेस को पैरेलल होता है। अब जब ये पर्सन यहां से देख रहा है, इस टॉप से देख रहा है, जब ये नीचे की तरफ देख रहा है, ये एक गाड़ी को देख रहा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रही है? जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है 30 डिग्री। ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ये है हॉरिजॉन्टल। लेकिन ऑलरेडी हमें पता है हॉरिजॉन्टल और ग्राउंड क्या होते हैं? आपस में पैरेलल होते हैं। अगर हम ये दो लाइंस मानेंगे पैरेलल और ये है बीच में ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। व्हाई? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद क्या हो रहा है? अगर ये पर्सन यहां ए पे था, दिस वाज पॉइंट ए, और ये है पर्सन, इसको हम नाम देंगे पी इज द पर्सन, और ये कुछ नाम हम इसको रखेंगे, लेट इट बी, इसका नाम हमने एक्स रखा। ठीक है, या और कुछ वाई जेड कुछ भी रखा। यही गाड़ी जो है ये अप्रोच कर रही है टुवर्ड्स फुट ऑफ द टॉवर, इसकी तरफ जा रही है। 6 सेकेंड्स के बाद इसने क्या देखा? इसने देखा 6 सेकेंड्स के बाद ये गाड़ी ए पोजीशन पे नहीं थी। ये कहाँ पहुंच गई थी? ये पहुंच गई थी इस लोकेशन पे, जहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था? एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो यहाँ ये वाला एंगल भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दो लाइंस ऑलरेडी क्या है? पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल और ग्राउंड। हमें बोला गया है ए से लेके बी तक जो इसको टाइम लगता है वो है 6 सेकेंड्स, और ये जो गाड़ी चल रही है ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है इसकी हमें नहीं पता है। हम बोलेंगे लेट द स्पीड जो यूनिफॉर्म है बी एक्स, इसकी जो स्पीड है वो x मीटर्स पर सेकेंड है। जो इसकी स्पीड ऑलरेडी मेंशन की गई है क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म स्पीड, हमने उसको क्या माना? x माना। उसके बाद हमें बोला गया है आप निकाल के दीजिए, अगर ये a से लेके b तक 6 सेकेंड्स लेता है, b से लेके इस पॉइंट तक, इसको हम नाम रखेंगे q, b से लेके q पॉइंट तक ये कितना टाइम लेगा, ये हमें निकालना है। तो एंगल ए ऑलरेडी हमें पता है 30 डिग्री है, एंगल बी ऑलरेडी हमें पता है 60 डिग्री है। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे लेट द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम पॉइंट बी टू क्यू इज इक्वल टू n सेकेंड्स। हम बोलेंगे इसको कितना टाइम लगता है? n सेकेंड्स लगता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला जो हमारे पास है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, स्पीड की फॉर्मूला। स्पीड जो है किसके बराबर होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यही फॉर्मूला हमें इसमें यूज होगा। अब पहले वाले केस में जब हमने कहा ए से लेके बी तक जा रही है गाड़ी, इस केस में इसको कितना टाइम लगा है? हियर टाइम इज 6 सेकेंड्स। स्पीड क्या है? स्पीड इज
एक्स वो हमने खुद से रखा, तो डिस्टेंस निकलेगा फ्रॉम ए टू बी। पहला पार्ट फ्रॉम ए टू बी, जब गाड़ी जा रही है फ्रॉम ए टू बी। टाइम कितना है? टाइम इज 6 सेकेंड्स, ये हमें दिया है। स्पीड का वैल्यू क्या है? x मीटर्स पर सेकेंड, ये हमने खुद से रखा है, यूनिफॉर्म स्पीड है। देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा? स्पीड का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू डिस्टेंस का वैल्यू क्या है निकालना है हमें, डिस्टेंस इज ए बी डिवाइड बाई टाइम इज 6 सेकेंड्स लगते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी का वैल्यू आएगा 6x। मीन्स ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6x है ए और बी के बीच में। अब हम दूसरा देखेंगे, हमने क्या कहा यहाँ पे? टाइम, लेट द टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम बी टू क्यू, कितना हमने रखा था? n सेकेंड्स। स्पीड क्या है? स्पीड वही सेम है, x मीटर्स पर सेकेंड, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। यहां भी सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फ्रॉम बी पॉइंट टू क्यू पॉइंट हम चेक करेंगे। टाइम कितना है? n सेकेंड्स, हमने खुद से रखा n सेकेंड्स। स्पीड कितना है? x मीटर्स पर सेकेंड, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो फिर से सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड का x इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? बी क्यू डिवाइडेड बाय टाइम इज n सेकेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी क्यू का वैल्यू क्या आएगा? बी क्यू इज इक्वल टू एन एक्स। तो डिस्टेंस बिटवीन बी क्यू, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है? इन दो ए और बी के बीच में डिस्टेंस हमें आए 6x, बी और क्यू के बीच में हमें डिस्टेंस आया nx। तो टोटल डिस्टेंस ए क्यू क्या आएगा? देयरफॉर ए क्यू इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, वो आएगा 6x प्लस nx, दोनों का एडिशन। ये हमने निकाला सारा रेशो, सारी लेंथ्स यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? हम लेंगे ट्राइंगल पी क्यू बी, ट्राइंगल पी क्यू बी, इसमें हम निकालेंगे पी क्यू का वैल्यू। इन ट्राइंगल पी क्यू बी, ये कौन सा ट्राइंगल है? फिगर में आप देखो, पी क्यू बी, इसमें हमें पी क्यू निकालना है और ये हमारे पास एंगल है 60 डिग्री, तो 60 के अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा, और बेस हमने अभी निकाला nx, ठीक है। तो हम यहाँ पे tan यूज करेंगे, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। यहाँ पे एंगल कितना था? 60 डिग्री था, इसलिए हमने निकाला tan ऑफ 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू, और बेस है nx बी क्यू। tan ऑफ 60 किसके बराबर होता है? इसका वैल्यू √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अभी हमने डायग्राम से देखा, वो है पी क्यू डिवाइड बाय बेस क्या है? बेस है बी क्यू, और बी क्यू का वैल्यू हमने निकाल के रखा है, दैट इज nx, विच इंप्लाई पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू nx इंटू √3। ये हमने निकाला पी क्यू का वैल्यू, इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? पी क्यू ए, पूरा ट्राइंगल पी क्यू ए। इन ट्राइंगल पी क्यू ए, इसमें हम यूज क्या करेंगे? इसमें भी हम पी क्यू का ही वैल्यू निकालेंगे, लेकिन अब यहां पे एंगल क्या दिया है? 30 डिग्री दिया है, हम निकालेंगे tan ऑफ 30 डिग्री। tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। tan ऑफ 30 1/√3 के बराबर होता है। इसमें परपेंडिकुलर क्या है? इस ट्राइंगल में पी क्यू ही परपेंडिकुलर है, पी क्यू डिवाइड बाय बेस क्या है? बेस का वैल्यू ये पूरा है ए बी, लेकिन ए बी जो है ऑलरेडी हमने ए बी का वैल्यू, ए क्यू है ये, बेस इज ए क्यू, ए क्यू पूरा बेस ए क्यू है।
ए क्यू का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला था 6x प्लस एन एक्स। सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 1/√3 इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई 6x प्लस एन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई या पी क्यू का वैल्यू डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे, पी क्यू जो है किसके बराबर आएगा 6x प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाई √3। ये हमारे पास है इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में हमने किसका वैल्यू निकाला है पी क्यू का, इक्वेशन सेकेंड में फिर से हमने किसका वैल्यू निकाला पी क्यू का। इन दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं 6x प्लस एन एक्स डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा एन एक्स √3। यहां लेफ्ट साइड में हम निकाल सकते हैं x कॉमन, यह आएगा 6 प्लस एन डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू एन एक्स √3। √3 x दोनों साइड है, ये कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाई √3 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा 6 प्लस एन इज इक्वल टू एन √3 इंटू √3 का वैल्यू क्या होता है 3 के बराबर, क्योंकि ये √3 स्क्वायर आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाई 6 प्लस एन इज इक्वल टू 3n। n को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड, ये आएगा 6 इज इक्वल टू 3n माइनस n। 3n माइनस n का वैल्यू क्या आएगा 2 n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये टाइम हम निकाल रहे थे दैट मीन्स 3 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या है, अगर इस गाड़ी को A से लेके B तक पहुंचने में 6 सेकेंड लगते हैं, B से लेके Q तक पहुंचने में इसको 3 सेकेंड्स लगेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 9.1। थैंक यू।